जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग एज ए ग्राउंड स्टाफ एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं तो रिसेंटली बहुत वैकेंसी निकाली गई है, काफ़ी पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसलिए अगर आप लोग इच्छुक हैं एविएशन सेक्टर में एज ए ग्राउंड स्टाफ मतलब एविएशन सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस या फिर रैम डिपार्टमेंट में काम करने के लिए, तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा ये वैकेंसी कौन सी एयरलाइंस के माध्यम से निकाली गई है, कौन कौन से एयरपोर्ट है जहां पर आपको जॉब करने के लिए मिलेगा, उसके बाद क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, इस सारी चीज़ें जो कि इसके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वन बाय वन सभी चीज़ें बता देता हूं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें जिससे आप लोगों के सारे डाउट्स दूर हो जाएं। तो दोस्तों बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आज की इस वैकेंसी के बारे में। तो यह जो वैकेंसी है मुंबई, दिल्ली, जेवर, पुणे, बेंगलुरु, कोलकाता और उसके बाद जयपुर, चेन्नई, लखनऊ, इंदौर, अहमदाबाद, गोवा, पुणे, चंडीगढ़, कोची और नवी मुंबई। ठीक है, इतने सारे एयरपोर्ट है जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो वैकेंसी है इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से निकाली गई है। यह परमानेंट जॉब रहेगी, बट ये प्राइवेट जॉब रहेगी, मतलब इंडिगो एयरलाइंस के ऑन रोल जॉब रहेगी, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। आप आजकल देखते हैं बहुत सारे ऐसे फेक एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया पर आते रहते हैं जहां पर इंडिगो एयरलाइंस या फिर दूसरी अन्य एयरलाइंस के नाम पर आप लोगों से ठगी की जाती है। तो आप लोग इनसे बच के रहें। कुछ चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखें, जैसे कि अगर आप एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं तो कभी भी कोई एयरलाइंस आपसे पैसे की डिमांड नहीं करती है। ठीक है, दूसरी चीज जिसके नाम पर सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है, एविएशन सर्टिफिकेट, आईटा सर्टिफिकेट या फिर सीएससी सर्टिफिकेट। ये ऐसे सर्टिफिकेट है जिनका कोई वजूद है ही नहीं एविएशन सेक्टर में, मगर इनके नाम पर बच्चों से बहुत मोटा पैसा लूटा जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग ऐसे लोगों से बच के रहें। ये सभी लोग फ्रॉड होते हैं, आप लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, उसके बाद आपसे पैसे की डिमांड करते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं जिसके आप लोगों का मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से हानि होती है। तो ऐसे लोगों से आप लोग बच के रहें और रियल जानकारी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। एविएशन सेक्टर में जो भी वैकेंसी आएगी उसके बारे में आप लोगों को समय समय पर सूचित करता रहता हूं और मुझे खुद एविएशन सेक्टर में 10 साल से अधिक अनुभव है, तो मैं जो चीज़ें आपको बता सकता हूं शायद आपको कोई ना बता पाए। ठीक है, मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनको पता कुछ होता नहीं है, मगर उन लोगों ने नोएडा एयरपोर्ट के नाम पर एक ऐसी वैकेंसी डाली है लगभग 4500 कुछ पदों के लिए, जो कि है ही नहीं, जिसमें बहुत सारे बच्चे उन पर भरोसा करके अप्लाई भी कर देते हैं, क्योंकि ये उनको फॉलो करते हैं लोग। इसलिए आप लोग ऐसे व्यक्ति को फॉलो ना करें जिसको कुछ पता नहीं होता है, वो फेक इन्फॉर्मेशन देता है या फिर कुछ चंद पैसों के लालच में आकर उनका एडवर्टाइजमेंट कर देता है। ठीक है, हमें खुद ऐसे ऑफर मिलते हैं कि आप इस वैकेंसी को प्रमोट करें, मगर हम लोग कभी ऐसी वैकेंसी को प्रमोट नहीं करते हैं जो रियल नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बच के रहें। रियल जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें, समय समय पर आप लोगों को सही गाइडेंस, सही वैकेंसी के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ये सारे एयरपोर्ट है जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है, इसलिए अगर आप फ्रेशर हैं तो इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। डायरेक्ट आप लोग इसका इंटरव्यू दीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको इसमें एप्लीकेशन करना है, उसके बाद आपको घर पर ही पहला राउंड जो इसका असेसमेंट होता है। ठीक है, असेसमेंट में टोटल 14 क्वेश्चन आते हैं, आपको 25 मिनट का समय मिलेगा जिसमें 10 क्वेश्चन मैथ के और रीजनिंग के रहेंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको असेसमेंट के मिलेंगे, राइट असेसमेंट, आपको इंग्लिश का कोई टॉपिक होगा उसमें आपको कुछ वर्ड लिखने होंगे और एक टॉपिक मिलेगा उसमें आपको कुछ वर्ड आपको बोलने होंगे, मतलब जस्ट लाइक ऐसे। ये वाला राउंड आपका घर से ही हो जाएगा। जैसे ही आप पहला राउंड क्लियर करते हैं देन आपको दूसरे राउंड के लिए कॉल आ जाती है। फिर आपको उसमें वेन्यू का पता होता है कि इस तारीख को आपको यहाँ पर पहुँचना है इसका इंटरव्यू देने के लिए, तो आप वहाँ पहुँच के उसका इंटरव्यू दे सकते हैं। हालांकि जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ आइडिया नहीं है कि एविएशन सेक्टर में जो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको कैसे आंसर करना है, उसके लिए आप लोग ये पीडीएफ देख सकते हैं। इसमें मैंने वो सारे क्वेश्चन रखे हैं जो फेस टू फेस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं है, आप लोग ये पीडीएफ देख सकते हैं। इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और लगभग 99% है कि आपको लगभग यही क्वेश्चन फेस टू फेस इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए अगर आपको ये नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो इसके लिए आपको 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको ये पीडीएफ इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आप इसको अपने मोबाइल पे रख सकते हैं। 99 रुपीज़ कुछ नहीं होता है, ठीक है, बट आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। जो कोई इंस्टीट्यूट या फिर बहुत सारे ऐसे
व्यक्ति हैं जो इसको हज़ारों में या फिर 5-5 हज़ार के बैच करके बेच रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको 99 रुपीज़ में सारी चीज़ें दे रहा हूँ जो एक इंटरव्यू में रियल में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए अपना 99 रुपीज़ का पे करके, और आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी है, सबकी फिक्स जो एज है वो है 18 से 27 साल, ठीक है। सैलरी की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये सबसे स्टार्टिंग पोजीशन होती है ऑफिसर सिक्योरिटी, ऑफिसर कस्टमर सर्विस और ऑफिसर रैम डिपार्टमेंट। ये 3 डिपार्टमेंट होते हैं जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे स्टार्टिंग पोजीशन होती है। तो इसमें डिपेंड ऑन कैटेगरी कि आपका एयरपोर्ट कौन सी सिटी में है, मतलब वो कौन सी सिटी में आता है, मेट्रो, नॉन मेट्रो, ए सिटी, बी सिटी, इस तरीके से। तो आपकी सैलरी लगभग वही 18,000 या 20,000 से स्टार्टिंग होगी और 22 से 25,000 तक आपकी सैलरी जाएगी। ये एक रियल सैलरी होती है जो फ्रेशर को एयरलाइंस प्रोवाइड करती है। बाकी आप लोग फेक जगह तो बहुत देखते होंगे, 40,000, 45,000, 35,000। कोई भी एयरलाइंस इंडिया में प्रेजेंट में इतने समय 30,000 या 35,000 किसी भी फ्रेशर कैंडिडेट को कोई सैलरी नहीं देता है। ये चीज़ बिल्कुल लिख के रख लीजिए। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आपको 50,000, 60,000, 70,000 मिल जाएंगे, मगर जो फ्रेशर है तो आपको मैक्स टू मैक्स 25-26, बहुत खींच के 27, 1-2 हैंडलिंग कंपनियां जो देती हैं, बाकी इससे ऊपर कोई भी आपको नहीं देगा आज के समय में इंडिया में, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास सबसे पहले आपके पास रिज्यूम होना चाहिए। रिज्यूम आपका ATS फ्रेंडली होना चाहिए। ATS मतलब एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। आजकल जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ कोई मतलब फिजिकली आपके अब CV को या फिर प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट नहीं करता है। आपकी प्रोफाइल को एक सॉफ्टवेयर में डाला जाता है। सॉफ्टवेयर से जितने कीवर्ड मैच करते हैं देन आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाती है और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। तो बहुत सारे बच्चे हमेशा बोलते हैं सर मैं अप्लाई करता हूँ, मुझे कॉल ही नहीं आती। सबसे पहले आप लोग अपना CV सही करें। अगर आपको नहीं पता है CV कैसे बनाएं तो आप लोग मेरे चैनल पर जाइए। मैंने CV से रिलेटेड बहुत अच्छे 2 वीडियो बना रखे हैं, आप वो वीडियो देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी और आप लोग अपना CV बना के जरूर वैसा करें। 100% आपको कॉल आएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आपके पास CV होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स होने चाहिए और उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक डिटेल होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट भी होना चाहिए। पासपोर्ट आपका 2022 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है तो आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन और पासपोर्ट की अगर रिसिप्ट है तो आप उसको ले सकते हैं, आपका उसके थ्रू इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब बात आती है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो जो लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वैकेंसी का अप्लाई लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। जाके उसमें क्लिक करना है, अपनी प्रोफाइल बनाना है। और जो बच्चे हैं जिन्होंने पहले अपनी प्रोफाइल बना रखी है वो फिर अब दोबारा अप्लाई करते हैं तो उनका एप्लीकेशन नहीं होता है। तो आप लोग अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करके नई प्रोफाइल बना लें और एप्लीकेशन करें, कोई दिक्कत नहीं, आपका अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि एक बार आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो 6 महीने तक आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। ये इनकी गाइडलाइंस हैं जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। रिसेंटली अभी जो ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से डायरेक्ट पेरोल पर निकाली गई उसके माध्यम से है, ठीक है। तो आप लोग इस मौके का फायदा उठा सकते हैं और एविएशन सेक्टर में इंटर कर सकते हैं। जब एक बार आप एविएशन सेक्टर में इंटर हो जाते हैं तो आप लोगों को जॉब की कहीं पर भी कोई कमी नहीं होती है। मेन काम है एक बार एविएशन सेक्टर में इंटर करना, ठीक है। एक बार इंटर करिए, आपकी सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, ठीक है। बाकी गाइडेंस के लिए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हेल्प चाहिए, आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को कमेंट के जवाब जरूर दूंगा अगर आपका जेन्युइन कमेंट होगा। बाकी आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बट आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं। फेक लोगों का सपोर्ट आप लोग ज़्यादा करते हैं, बट रियल जानकारी देने के बावजूद भी मेरे उतने अच्छे व्यू नहीं आते हैं। तो आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत है। बाकी आप लोगों को जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।